चलिए, एक फेमिनिन से क्वेश्चन आया है कि सर मैं एक मुस्लिम हूँ और पहले मैं बहुत नमाज़ पढ़ा करती थी, कुरान की इबादत किया करती थी और पता नहीं सर मेरी शादी को 10 साल बाद मेरे जो डीएम है, डिवाइन मैस्कुलिन है, वो मुझे मिला और मिलने के बाद मैं बहुत ट्रिगर हुई, मेरे अंदर बहुत से चेंजेस आए और ट्रिगर होने के बाद मैं अवेकनिंग हुई। जब से मैं अवेकनिंग हुई हूँ मुझे ख़याल नहीं है सर, मैं शादीशुदा हूँ, बच्चे मेरे हाउस वाइफ हूँ, ना मुझे बच्चों पे ख्याल है, हस्बैंड पे, ना मेरी खुद की लाइफ पे, ना नमाज़ पढ़ने का मुझे मन करता है, अभी कुरान पढ़ने का मन नहीं करता है। तो ये क्या है सर, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस क्या ये अलग अलग है? क्या स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद खुदा हमसे नाराज़ हो जाता है? क्या ये सोल हमसे नाराज़ हो जाती है? ये क्या एक्चुअली है कि कहीं मैं नास्तिक तो नहीं हूँ, मैं खुदा को मानना भूल गई हूँ, तो मैं कुछ कर भी नहीं पाती। मेरे घर में मेरा जो हस्बैंड है कार्मिक है, बहुत टार्चर करते हैं मुझे, तो ना मैं बाहर निकल पाती हूँ, ना मैं इंडिपेंडेंटली कुछ कर पाती हूँ और मेरा मन भी नहीं करता है कुछ करने का, ऑनेस्टली बोले तो स्पिरिचुअलिटी है क्या? उनका एक क्वेश्चन था। तो और एक काउंसलिंग कॉल था मेरा मैस्कुलिन के साथ, तो उन्होंने भी बोला सिब्बत भाई हालत ऐसी है कि मैं शादीशुदा हूँ, बच्चे वाला हूँ, ना मुझे बच्चों पे ख्याल है या मुझे बीबी पे ख्याल है और ना मुझे काम धाम पे ख्याल है, पता नहीं कुछ करने का मन नहीं करता सिब्बत भाई। रिश्तेदारों से दूर हो गया, दोस्तों से दूर हो गया, उनको लगता है कि मैं बहुत घमंडी हूँ, मेरे अंदर बहुत ईगो है, फ़ख्र है, कुछ भी है, इसकी वजह से मैं दूर हो गया हूँ। लेकिन मैं उनको कैसे समझाऊँ कि मेरा मन नहीं करता, मैं इस दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है सिब्बत भाई कि ये सोचता हूँ कि मौत क्यों नहीं आती यार मुझे, ऐसा सोचता हूँ। ऐसा क्यों होता है? क्या स्पिरिचुअलिटी हमें खुदा से दूर कर देती है? क्या स्पिरिचुअलिटी हमें हमारे फैमिली से, दोस्तों से, बच्चों से, बीवी से दूर कर देती है? क्या स्पिरिचुअलिटी इज़ डेंजरस? ये हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले हम बात करेंगे, देखिए मैं भी मुस्लिम हूँ और ये सभी के लिए मैसेज है। कुरान पढ़ना, नमाज़ पढ़ना या खुदा की इबादत करना, ये ज़ाहिर नहीं होता कि आप खुदा से मोहब्बत करते हो। ये सब चीज़ें खुदा ने क्यों बनाई है? खुदा ने बनाई है एक सुकून हासिल करने के लिए। खुदा ने बनाई है कि गुनाहों से परहेज़ करने के लिए। अब कोई बंदा नमाज़ पढ़ता है, फजर की नमाज़, 5 बजे की नमाज़ ख़त्म हो गई, अब 1 बजे की नमाज़ पढ़ना है, ज़ोहर की नमाज़। ये फजर और ज़ोहर का जो वक्त रहता है, वो वक्त उसके लिए बहुत फ़िक्रमंद रहता है। वो सोचता है भाई मेरे अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, इससे वो कोशिश करता है मैं इसको कंट्रोल करूं कि ये नेगेटिव थॉट से मेरी पाकी ना टूट जाए, मैं इम्प्योर ना हो जाऊं, जिसकी वजह से मेरी नमाज ना छूट जाए। ज़िम्मेदारी आती है इंसान के अंदर कि यार मुझे नमाज भी पढ़ना है और मुझे पाक रहना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए थाट्स को जितना हो सके कंट्रोल करना है मुझे। यानी कि ये एक नमाज, रोज़ा या कुरान पढ़ना, ये हमें डिसिप्लिन सिखाता है। क्या सिखाता है? डिसिप्लिन सिखाता है। तो खुदा के करीब कौन है? अगर ये सब चीज़ें हमें खुदा के करीब नहीं लेके जाती, तो खुदा के करीब कौन है? खुदा के करीब वो रूह है या वो बंदे हैं, बंदियां हैं जो अपनी नफ्स को कंट्रोल करते हैं, अपने नफ्स को, अपने अंदर की शैतान को कंट्रोल करते हैं। वो खुदा के करीब बहुत रहते हैं। वो सब में प्यारे बंदे होते हैं जो अपनी नफ्स को कंट्रोल करते हैं, बुरी नफ्स को, ठीक है, अच्छी नफ्स को नहीं, बुरी नफ्स को। तो ये माना जाता है कि जब इंसान पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो उसके सोबत एक जिन भी पैदा होता है, ठीक है, इस्लाम में माना जाता है। और वो जिन कुछ भी नहीं है, मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, ये बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते थे, मैं सिंपल बताता हूँ। जिन का मतलब बुरी नफ्स और कुछ नहीं। और वो बुरी नफ्स बचपन से ही हमारे सोबत रहती है और जैसे जैसे हम फिज़िकली मैच्योर होते हैं वो भी मैच्योर होने लगती है। जितना हम फिज़िकली मैच्योर होते हैं वो भी मैच्योर होने लगती है और कॉम्प्लिकेशंस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, गलतियाँ हम करने लगते हैं, गुनाह हम करने लगते हैं। जितना जल्दी हो सके कि ये समझ जाओ कि यार हमारे लिए जो है आखिरत बनाई है ऊपर वाले ने, ये दुनिया नहीं। हमें ये दुनिया क्यों आया है? ये दुनिया में हम अपने आप को साबित करने के लिए आए हैं खुदा के सामने कि यार हम जन्नत के लायक है या दोज़ख के लायक है। अगर हमें जन्नत दोज़ख जाना है, ये दुनिया में हमें साबित करके दिखाना है। वो हम नफ्स से अपने नफ्स को, बुरी नफ्स को कंट्रोल करके दिखा सकते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी खुदा के करीब लेके जाती है, खुदा की दूर नहीं लेके जाती, ये समझना चाहिए। और स्पिरिचुअलिटी में ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये हम समझेंगे। स्पिरिचुअलिटी में ऐसा इसलिए होता है, हमारी जो सोल होती है,
यानी कि सोल के दो फॉर्म होते हैं, जो हमारी एनर्जी से हमारा लाइट कनेक्ट होता है ना, और हमारा जो बॉडी माइंड होता है, ठीक है। हमारा जो डिवाइन लाइट होता है, जो प्योर फॉर्म होता है, कम्प्लीटली वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी कि कॉन्शियस लेवल पे वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, अपनी बॉडी से, अपनी खुद की बॉडी से, माइंड से, अपनी खुद की एनर्जी से। अब ऐसा समझो कि मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं इसलिए जी रहा हूँ क्योंकि मेरी सांसें चल रही है। सिंपल सा वर्ड है, मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं इसलिए जी रहा हूँ, मेरी सांसें चल रही है, ठीक है। और मैं सुसाइड नहीं कर सकता क्योंकि ये गुनाह है, और मैं इतना कमज़ोर भी नहीं हूँ, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि पूछते हैं सिब्बत भाई, चलिए ये बात तो ठीक है, लेकिन अब मेरी एज कितनी बची है मुझे पता नहीं, अब मैं जीऊँगा कैसे। जीने के लिए आपको आपका मकसद ढूंढना पड़ता है। ये अवेकन ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, ठीक है, ये एक्चुअली जैसा ये अवेकन होते हैं ना, तो ये सोल मोक्ष बोलते हैं, सोल मोक्ष में आ जाते हैं, यानी कि इनका अकाउंट क्लोज हो गया ऑलमोस्ट ये दुनिया से, अब इनको ये दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये डिस्कनेक्टेड फील करते हैं अपनी बॉडी से, अपने माइंड से, यार दोस्तों से डिस्कनेक्टेड, रिश्तेदारों से, बीवी बच्चों, काम धाम से, सब डिस्कनेक्ट, कुछ चाहिए नहीं, मैं जी रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरी सांसें चल रही है। ये कैसी सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि खुदा के दूर लेके जाते हैं, खुदा से नज़दीक लेके आती है, और ये हमें डिसिप्लिन सिखाती है, अपनी नफ्स को कैसा कंट्रोल करना है करके ये हमें डिसिप्लिन सिखाती है। तो मकसद को कैसा ढूंढना है, मेरा एक वीडियो बनाया है मैंने, ट्विन फ्लेम सोल पर्पस करके, मेरे चैनल पे है, वो सुनिए, वो सुनिए, ठीक है। खुदा ने मकसद, रूह के मकसद को इंसान के दिल के अंदर रखा है। तो जब आप अपने दिल के सुकून को तलाश कर ले, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ दिल का सुकून को तलाश करना है। जो दिल का सुकून को जब आप तलाश कर ले, तो वही आपका मकसद है, जहाँ आपको सुकून मिलता है, जहाँ आप पैशनेट फील कर रहे हो, चाहे आप किसी से मोहब्बत करके पैशनेट फील कर रहे हो, दिल का सुकून हासिल कर रहे हो, आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो, या किसी काम में आप कर रहे हो, ये दो भी हो सकता है, या किसी गरीब को हेल्प करके या गाइडेंस देके आप कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, छोटा या बड़ा। लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन होता है, मकसद मतलब रूह का मकसद, सोल पर्पस, तो कुछ बड़ा होगा, कुछ भी बड़ा नहीं होता, कुछ भी बड़ा नहीं होता, ठीक है। और उसके हिसाब से ही जो भी आपकी इंटेलिजेंस है, जो भी आपका पैशन है, जो एनर्जी जो लेवल की है, या जो टैलेंट है, उसके हिसाब से, जो आपके रूह के मकसद के हिसाब से खुदा ने आपके अंदर वो टैलेंट दिया है, ये भी समझिए। वो वीडियो में मैंने डिटेल में बताया, वो चेक कर सकते हो आप, ठीक है। तो दिल के सुकून को ढूंढ लो, मकसद मिल जाएगा। मकसद मिल गया तो उस पर काम करो, इतना काम करो, इतना डेप्थ काम करो, ठीक है। इतना डेप्थ काम करो कि आप उस गहराई में चल जाओ, आप एक्सपर्ट बन जाओ, एक्सपर्ट, स्पिरिचुअल मास्टर बन जाओ, इस ज़मीन पे स्पिरिचुअल मास्टर बन जाओ। और जब आप इस ज़मीन पे एक स्पिरिचुअल मास्टर बन जाते हो, जब वो दुनिया में जाते हो, स्पिरिचुअल की दुनिया में, तो आपकी बड़ी इज्जत होती है, आपको बड़ा दर्जा मिलता है, ठीक है। तो इतना एक्सपर्ट हो जाओ उस आपके पर्पस में, जो भी खुदा ने दिया है, यानी जो भी दिल का सुकून से आपको मिलता है, दिल का सुकून मिलता है, वही आपका पर्पस है। जब तक ज़िंदगी बची है, वो पर्पस को छोड़ना मत। अगर वो पर्पस को छोड़ोगे तो गलत रास्ते में चल जाओगे, भटक जाओगे, गुमराह हो जाओगे। गुमराह मत होना। दो चीज़ का ख्याल रखो, एक पर्पस जो है खुदा ने अपने दिल में रखा है, दिल का सुकून ढूंढो, दिल का सुकून ढूंढ लिया तो पर्पस मिल गया सोल का, उसको कंटिन्यू करो और डेप्थ में इतना जाओ, उसमें आप एक्सपर्ट बन जाओ वो पर्पस में, ठीक है। और वो पर्पस इतना पैशनेट होता है, इतना एनर्जेटिक होता है, इतना पॉजिटिव फ्लो होता है आपके लिए, यू कैन नॉट इमेजिन एट ऑल, ठीक है। दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, नफ्स को कंट्रोल करो, नफ्स को संभालो, अपनी बुरी नफ्स को संभालो, अपने शैतान से लड़ो, अपने शैतान को ख़त्म करो, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपने कर लिया ना, तो खुदा के करीब आप हो जाओगे, आपकी जैसी बेहतर सोल है ही नहीं, ठीक है। तो बस अब लड़ते रहना है, लड़ते रहना है। लड़ना भी बड़ा आसान हो जाता है जी, बस मकसद को ढूंढो, लड़ना भी बड़ा आसान हो जाता है, मकसद को ढूंढो। जो भी स्पिरिचुअलिटी को मिसकॉन्सेप्शन है लेको, ठीक है, उसको निकालो। अगर इसके रिगार्डिंग बहुत कुछ चीज़ें आती है, मुझे बहुत चीज़ें है, लेकिन दिमाग में नहीं आती है क्या बात करना है क्या नहीं करके। इसी बहुत से लोग कहते हैं कि सर ये जर्नी में नहीं रहना है, मुझे स्पिरिचुअल नहीं होना है, क्योंकि हम डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, हम तन्हा हो जाते हैं, या हमारी ज़िंदगी बिखर जाती है। तो ये क्वेश्चन हमें हमेशा पूछना चाहिए, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में होना, या अवेकन होना, या स्पिरिचुअलिटी में रहना, क्या ये चीज़ हमने क्रिएट किया है, क्या हमने डेवलप किया है हमारे अंदर ये स्पिरिचुअलिटी? ये बड़ा क्वेश्चन होता है। क्या ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है? ठीक है। जब दुनिया में
ये इंसान पैदा होता है, उसका हेलिक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, उसकी एक डेस्टिनी होती है, और वो डेस्टिनी तक कैसा मुझे जाना है, उसका जो रास्ता होता है, ठीक है, वो रास्ता भी हम ही चूज़ करते हैं। आप स्पिरिचुअलिटी में हो, ये आपका ऑप्शन नहीं है, ये आपका चॉइस नहीं है, ये आपका डेस्टिनी है, ठीक है, ये आप नहीं हो, आपको रखा गया है स्पिरिचुअलिटी में, आपको बनाया गया है कि यार स्पिरिचुअलिटी में रहते हुए स्पिरिचुअलिटी का जो रास्ता है उसी रास्ता को अपनाते हुए आपको अपने मंजिल तक जाना है, डेस्टिनेशन जाना है, ये है, ठीक है। अगर स्पिरिचुअल बनना होता तो सभी बनते आज, ठीक है, सभी बनते, काश सभी बनते, अच्छा होता कि देश में बुरी चीज़ें नहीं होती, सब स्पिरिचुअल होते तो हर इंसान की इज्जत करते, हर इंसान की इमोशंस की इज्जत करते, हर इंसान से दिल से प्यार करते, अनकंडीशनल लव पे प्यार करते। नहीं, स्पिरिचुअल बनना अच्छी चीज़ है, बहुत बेहतर चीज़ है, लेकिन हाँ कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक नॉर्मल लाइफ इंसान जो जी रहा है उससे बहुत कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट ए चॉइस, इज़ नॉट ए ऑप्शन, इट्स अ पार्ट ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, ये हमें समझना चाहिए, ठीक है। तो ये ज़िंदगी ऐसी होती है स्पिरिचुअल में। मैंने एक शायरी लिखी थी, तन्हा दिल, शायरी का मैंने नाम जो रखा था तन्हा दिल में, मैंने एक दो लाइन बोली थी मैंने, ए खुदा ये कैसा इम्तिहान तो लेता है मेरा, ए खुदा कैसा इम्तिहान तो लेता है मेरा, मेरी रूह को मौत देकर मेरे जिस्म को सांसें लेने की इजाज़त देता है करके एक दो लाइन लिखी थी। तो हमारी रूह को मौत देकर मतलब क्या, हम डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, हम अपनी बॉडी से ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हम अपनी लाइफ से, दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बस हम जी रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारी सांसें चल रही है। 10वां टक्की मैंने बोला कि मेरी रूह को मौत देकर तू मेरे जिस्म को सांसें लेने की इजाज़त देता है, सिर्फ सांसें चलती है, वी आर डिस्कनेक्टेड। तो हमें समझना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी जो है इट्स नॉट ए, हमारी चॉइस नहीं है, हमारा ऑप्शन नहीं है, हमने कोई चूज़ नहीं किया ये, तो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर डेस्टिनी, ठीक है। तो हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए किसी चीज़ पे भी, लेकिन हाँ जो पर्पज़ है, जो मैंने एक वीडियो बनाया है सोल पर्पज़ करके, ट्विन फ्लेम सोल पर्पज़ करके, वो वीडियो में मैंने बोला है कि हमें मकसद ढूंढने की भी तलाश नहीं है कि मेरा मकसद क्या है करके, बस आपको दिल का सुकून ढूंढना है। चाहे वो दिल का सुकून आपको मोहब्बत में मिलता है, किसी इंसान में मिल सकता है, यानी कि मोहब्बत, या किसी काम में, बस एक बार आपने अपना दिल का सुकून ढूंढ लिया, अपना पैशन ढूंढ लिया, तो अब उस मकसद को पता चल जाता है आपको कि यार यही मेरा दिल का सुकून है, तो वहीं आपका मकसद है, उसमें ही आपको काम करते रहना। और मेंटेलिटी लोगों की ना इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि सोचते हैं मकसद मतलब कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मकसद बड़ा है करके, मकसद छोटा भी हो सकता है। मकसद इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। मकसद क्या है? ये लर्निंग है, तो हमें लर्न करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसा कोई पहाड़ तोड़ने का काम नहीं है वो, कि लोग सोचते हैं कि पहाड़ फोड़ना है मुझे जाके, अगर पहाड़ फोड़ने का काम नहीं है, इट्स अ लर्निंग। लर्न करना है, कोई पार्ट है जहाँ आप लर्न नहीं किया, डेवलप नहीं किया, ग्रो नहीं किया, वहीं पार्ट को आप ग्रो करने के लिए हो अपने सोल का, ठीक है। ये है एक्चुअली स्पिरिचुअल पर्पस जो होता है ना, ये होता है। तो ये हमें समझना चाहिए। और दूसरी चीज़ भी हमें और आसान में बना देता हूँ समझना कैसा है सोल पर्पस को करके। एक तो है दिल का सुकून ढूंढ लीजिए आप, चाहे वो इंसान में मिलता हो, किसी मोहब्बत में मिलता हो, या काम में मिलता हो। दूसरा है कि जो भी लोग सोचते हैं कि मकसद नहीं कर सकता, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, तो ये बकवास चीज़ है। क्योंकि जो टैलेंट आप में खुदा ने दिया है, जो पैशन आप में है, जो एनर्जी है आप में, ठीक है, वो उसी के हिसाब से दिया है, ठीक है। वो जो इंटेलिजेंस दिया है ना, आपके मकसद के हिसाब से ही दिया। खुदा को पता है कि आपका मकसद क्या है, आपकी रूह का मकसद क्या है, आपकी रूह को पता है, तो उसी हिसाब से वो सब चीज़ें लेके आइए। तो हमें उसको ही फॉलो करना है। हमारा टैलेंट, हमारा पैशन, हमारा इंटेलिजेंस, हमारी एनर्जी, उस सब को लेकर साथ में चलेंगे तो दिल का सुकून जब हासिल कर लेंगे, तो इन चारों चीज़ों को लेकर हम वो दिल के सुकून के रास्ते में आगे बढ़ेंगे, तो यू आर ऑन द ट्रैक, ठीक है। कोई कमेंट हो, कमेंट में आप कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, या कोई प्राइवेट हो तो मेल कर सकते हो, काउंसलिंग के लिए भी आप जा सकते हो। इसके अलावा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। शुक्रिया जी सुनने के लिए।